नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। जाहिर सी बात है, हर इंसान अपने मनपसंद की चीजें खाना पसंद करता है। जरूरी नहीं कि जो चीजें मुझे पसंद हो वो चीज आपको भी पसंद आए। खाने पीने की स्वतंत्रता हर इंसान को है। वो क्या खाना चाहता है और क्या नहीं खाना चाहता, ये निर्भर उसी पर करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत में सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा अगर कुछ बना है तो वो है खाने पीने की चीजों का। संसद भवन से लेकर न्यायालय तक ये बात पहुंच गई और अंत में हुआ ये कि कोर्ट को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। अब तो सवाल ये तक उठने लगे हैं कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, अब इस चीज को भी सरकार तय करेगी। अपनी इस खबर में हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे और बताएंगे कि खाने पीने को लेकर आपको कानून में किस तरह का अधिकार मिला हुआ है और क्या सच में आपके खाने पीने के मामले में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इस खबर की शुरुआत अहमदाबाद के उन सड़कों से होती है जहां 2-4 पैसे कमाने वाले ठेले वालों को अदालत की तरफ रुख करना पड़ा। दरअसल अहमदाबाद नगर निगम ने शहर भर में अंडे और मांसाहार बेचने वालों के ठेले हटा दिए थे। जस्टिस वैष्णव इसी मामले में हाईकोर्ट पहुंचे ठेले वालों की अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा, मुझे क्या खाना है ये कोई और कैसे तय कर सकता है। किसी को नॉनवेज पसंद नहीं है तो ये उसकी समस्या है। कल को मुझे कोई गन्ने का जूस या कॉफी पीने नहीं दे और कहे कि ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, ये कैसे सही हो सकता है। ऐसे में आइए अब ये जानते हैं कि भारत में खाने पर पहली बार बहस कब हुई और खान पान का मामला कब संविधान में जोड़ा गया। साथ ही खाने को लेकर कोर्ट का 1958, 2005, 2006, 2016, 2017 और 2020 का जजमेंट क्या है। वेज नॉनवेज को लेकर छिड़ी बहस में पर्यावरण और हमारी संस्कृति की क्या भूमिका है, इन तमाम चीजों का जवाब आपको हमारी इस खबर में मिलेगा। पहले तो आपको यहां बता दें कि आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत में वक्त वक्त पर खाने पीने को लेकर बहस होती रही और ज्यादातर सेंटर में गौ हत्या रहा है। लेकिन खान पान पर बहस गहराता देखकर संविधान सभा ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 48 को शामिल किया। इसमें राज्य को गाय, बछड़ों और दूसरे दुधारू और मवेशियों की हत्या को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया। इस मामले में पूर्वी पंजाब से पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, मांस और चमड़े के लिए दुधारू जानवरों की हत्या पर रोक लगनी चाहिए, तभी सही तरह से अनाज और दूध का उत्पादन कर खाने की स्थिति को बेहतर करना संभव होगा। 1958 में गौहत्या के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चुनौती देने वाले शख्स का नाम मोहम्मद हनीफ कुरैशी था। गाय, सांड और बछड़ों की हत्या पर पाबंदी को गलत बताया था। आर्टिकल 19(1)(g) व्यापार के अधिकार के खिलाफ बताया था। 5 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की, दूध नहीं देने वाले जानवरों की हत्या की अनुमति दे दी। 2004 में हरिद्वार और ऋषिकेश में अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। रोक लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई में अंडों की बिक्री पर रोक को जायज ठहराया था। 2005 में 1958 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने फिर पलटा, जिसके बाद अब बैल मारना भी अवैध करार दिया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को खाना चुनने का अधिकार दे दिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने खाना चुनने के हक को निजता के अधिकार में शामिल किया। तो ये थे आपके खाने के अधिकार, जिसे संविधान में वक्त वक्त पर शामिल किया गया और कुछ बदलाव भी किए गए। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।